सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो निम्नांकित में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव एवं गैसों के लिए भिन्न है। इनमें से आपको बताना है कि वह कौन सा द्रव है जो ठोस, द्रव और गैसों के लिए भिन्न है। राइट आंसर बात है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अणुओं की गति। अणुओं की गति ठोस, द्रव व गैसों के लिए भिन्न भिन्न होती है। ठोस में कण गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, यानी विखंडन की जो प्रक्रिया होती है इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होती है। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हो जाएगा एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। एटम बम में से ऊर्जा मुक्त करने के लिए नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, जबकि हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का निष्कासन नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो सूर्य से ऊर्जा होती है किसके द्वारा उत्सर्जित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य में जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित होती है, सूर्य में हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन द्वारा हीलियम परमाणुओं का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। आपको बताना है कि चारों में से सबसे छोटा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें दोस्तों, अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के मूल कण होते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा कण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण है। आगे यही क्वेश्चन आपको बताना है कि जो निम्नलिखित इनमें से सबसे छोटा कण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन। इन चारों में से अगर सबसे छोटा कण की बात करें तो प्रोटॉन होता है। हम देख लेते हैं तो सबसे पहले दोस्तों अणु हो जाता है, इसके बाद परमाणु हो जाता है, फिर न्यूट्रॉन हो जाता है, उसके बाद हो जाता है प्रोटॉन। तो सबसे छोटा कण की बात करें तो प्रोटॉन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछता है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो कि रासायनिक नाम मतलब साधारण नमक का रासायनिक नाम है। इसके फार्मूला की बात करें दोस्तों तो NaCl इसका फार्मूला हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह क्या हो जाती है। आपको बताएं जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, लेकिन जब कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है दोस्तों। ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समभारिक क्या है। आपको बताना है कि जो समभारिक इनमें से क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी समान परमाणु द्रव्यमान एवं असमान परमाणु क्रमांक, जिन्हें हम समभारिक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु उनके गुण भिन्न भिन्न हैं, यह क्या कहलाते हैं। इनमें से आपको बताना है कि दो तत्व जिनके परमाणु संख्या समान है लेकिन उनके गुणधर्म भिन्न भिन्न है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी आइसोटोप कहते हैं। दो तत्वों की परमाणु संख्या यदि समान हो तो इसे आइसोटोप, तथा यदि परमाणु भार समान हो तो इसे समभारी कहते हैं। समान ऊंचाई पर स्थित बिंदु को आइसोहाइट तथा समान ताप को आइसोथर्म कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं। इनमें से बताना है कि जो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी द्रव्यमान संख्या उसे बोलते हैं। जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारे ई बुक्स मैं लाया हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन रेडी किया है, गेस पेपर, सुपर गेस क्वेश्चन है सारे के सारे विद कंप्लीट सोल्यूशन और ट्रिक के साथ दोस्तों इसे बनाया गया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022। एकदम आपको 500 के 500 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है एग्जामिनेशन में। इस ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे साइंस का देखिए 1000 क्वेश्चन मैंने कवर किया है विद कंप्लीट सोल्यूशन, मतलब इसके डिटेल भी मिल जाएंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं और पिछले 10 वर्षों में जो लगातार क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को इस ई बुक में लिया गया है। साइंस के अलावा दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक जीके के 2500 क्वेश्चन, ये भी आपका फुल डिटेल के साथ है। और जीके टॉपिक वाइज अगर आपको कवर करना चाहते हैं, जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं आपके जीके से 70 से ज्यादा टॉपिक दोस्तों मैंने इसमें कवर किए हैं, तो आपको पूरा ऑल इन वन मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर दोस्तों ये सभी ई बुक आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर से इसे ले लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए जिससे कि आप एग्जामिनेशन में ज्यादा स्कोर कर पाए। सभी ई बुक का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, फटाफट जाके वहां से ले लीजिए। उदजन यानी हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या क्या है? आपको बताना है जो कि हाइड्रोजन की परमाणु न्यूट्रॉन संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 0 हो जाएगा। हाइड्रोजन का जो परमाणु में न्यूट्रॉन संख्या 0 होती है क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटाने से प्राप्त होती है। तो 1 - 1 हो जाएगा बराबर 0। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसकी अणु संख्या तथा अणु भार एक समान है? बताना है आपको। ये भी बहुत मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों कि किसकी अणु संख्या तथा अणु भार एक समान होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी हाइड्रोजन की अणु संख्या तथा अणु भार समान होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। आपको बताना है कि जो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल किस रूप में किया जाता है इसका प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मंदक, जो कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि जो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर था वो किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अप्सरा। अप्सरा के नाम से भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जाना जाता है। BARC के नियंत्रण व निरीक्षण में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा बना था। यह परमाणु रिएक्टर से परमाणु बिजली प्राप्त की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सूक्ष्म तत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोजन। हाँ, क्लोरीन की बात करें दोस्तों तो क्लोरीन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन जो है वो सबसे सूक्ष्म तत्व है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे होंगे, एनटीपीसी CPT 2 और SSC एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके लिए दोस्तों अनअकैडमी लेके आ गई है एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि 27 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 27 फरवरी को SSC के लिए, रेलवे के लिए और बैंक के लिए तीनों अलग अलग समय पे है। और इसमें अगर आप रैंक लाते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट मतलब 100 क्वेश्चन के जो होंगे पूरे के पूरे, जैसे अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसे ही एकदम पेपर सेट किया गया है। अगर आप इसमें रैंकिंग 1 लाते हैं तो आपको लैपटॉप मिलेगा। अगर आपकी रैंक 2 to 6 होगी तो आपको स्मार्टफोन मिलेगा। अगर आपकी रैंक 7 से 16 के बीच में होगी तो वायरलेस ईयरफोन। इस तरह 300 विनर्स जो होंगे उनको देखिए 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर, और जो 400 विनर होंगे उनको अनअकैडमी से स्कॉलरशिप भी मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अपने आपको चेक भी करने का, और इसके साथ साथ दोस्तों आपको इनाम भी मिलेगा जो यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। 100% दोस्तों ये आपको मिलने वाला है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और कोड डालिएगा OJ10। एक साथ देखिए OJ10 डालेंगे, आप उसे एनरोल कर लीजिए जिससे कि आप उस टेस्ट को देख पाएंगे। ये एग्जामिनेशन जो है 27 जो कि तारीख को 27 फरवरी को ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए होने वाला है। तो जल्दी से जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और OJ10 कोड डालिए और ज्वाइन कर लीजिए। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। आपको बताना इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी हैलोजनों से। हाइड्रोजन की यह प्रकृति हैलोजनों से साम्यता रखती है, जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन आदि के समूह को हैलोजन कहते हैं। इस प्रकृति को
इस प्रकार समझा जा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और मोस्ट मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो इनकी खोज चैडविक ने 1932 यानी 1932 में की थी। न्यूट्रॉन की बात करो तो यह एक उदासीन कण है और इसका परमाणु भाग में इसका प्रमुख भाग होता है। किसी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है? इन चारों में से बताना है कि कौन सा विभाज्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं है। तो अगर हम विभाज्य की बात करें दोस्तों तो अणु, परमाणु तथा मिश्रण, सभी ये जो तीनों हैं ये विभाज्य हैं। अणु का विभाजन परमाणु में और परमाणु का विभाजन मूल कणों में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होता है। मिश्रण का विभाजन उसके घटकों में संभव है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। बताना है कि जो क्वार्टज है उसका रासायनिक नाम इन चारों में से क्या होगा। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सोडियम सिलिकेट। क्वार्टज की रासायनिक नाम की बात करें तो सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। फार्मूला की बात करें दोस्तों तो Na2SiO3 इसका फार्मूला हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पदार्थ के आणविक भार की गणना खाली स्थान का मापन करने की जा सकती है। आपको बताना है पदार्थ की जो आणविक भार की गणना किसके मापन के द्वारा की जा सकती है। चार ऑप्शन है, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाष्प की सांद्रता। किसी पदार्थ का अणु भार उसकी वाष्प सांद्रता के 2 गुने के बराबर होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। CaOH ट्वाइस किसका रासायनिक सूत्र है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है क्वेश्चन दोस्तों। CaOH ट्वाइस किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्लैक्ड लाइम। CaOH जिसे हम बूझा हुआ चूना भी कहते हैं दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? बूझा चूना का कहते हैं का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी थॉमसन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें दोस्तों तो 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन जो कि किसी परमाणु का मूल कण है, इस पर इकाई ऋणावेश होता है तथा इसका द्रव्यमान की बात करें तो 0.005 AMU होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन क्या है? अभी पढ़ा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, आपको बताना है इलेक्ट्रॉन क्या है। इन चारों में से बताना है कि इलेक्ट्रॉन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी इलेक्ट्रॉन जो कि एक बीटा कण है, जिसे हम बीटा कण भी कहते हैं। एक विशिष्ट प्रकार के रेडियो एक्टिव नाभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा एवं उच्च गति के इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 1899 ईस्वी में अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। इसकी 1899 में अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड नहीं, रेडियो सक्रिय किरणों को विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित करके उनके विक्षेपण का रदरफोर्ड ने 1896 ईस्वी में अध्ययन किया एवं विक्षेपण की प्रकृति के आधार पर उन्हें अल्फ़ा, बीटा तथा गामा किरणें कहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों। हैलोजन कांच पर प्रहार करती है। हैलोजन कांच पर प्रहार करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी फ्लोरीन। जो कि फ्लोरीन कांच पर प्रहार करती है, इसलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड को कांच की बोतल में नहीं रखते हैं तथा हाइड्रोजन का उपयोग कांच की खुदाई यानी इसका उपयोग कांच की खुदाई अर्थात कांच पर लिखने के लिए भी
किया जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमको पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। चैनल में हमारे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ग्रुप डी की लगातार तैयारी करा रहे हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम है फरवरी में, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें और अच्छे से एग्ज़ाम को निकाल सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।